बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन की फुल रान। इसको हम रोस्ट करेंगे ओवन में। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि बकरे की रान जो है उसको किस तरह ओवन में रोस्ट किया जाता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली है रान। इसके ऊपर से ये जो बारीक वाली झिल्ली है इसको हम छुरी की मदद से हटा लेंगे ताकि इसको हम जब मैरिनेट करें तो मसाले जो हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह अंदर तक गोश्त के अंदर जज़ब हो। अगर ये झिल्ली उतारी ना जाए तो गोश्त जो है ये फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। जितनी हम इसको उतार सकेंगे उतनी हम इसको उतार लेंगे और फिर छुरी, नोकदार तेज़ छुरी की मदद से इस तरह हमने इसको पूरी रान को जो है वो कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं कि छुरी जो है वो तेज़ होने की वजह से रान के आर पार हो रही है। इसी तरह हमने पूरी रान जो है इसको कट लगा लेने हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड्स को अच्छी तरह से हम कट लगा लेंगे। जितनी अच्छी तरह इसको हम कट लगाएंगे ये उतना ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार हमारी रान जो है ये बनकर तैयार होगी। अब इस जगह से हम इसका जोड़ जो है वो छुड़वा लेंगे ताकि जब हम इसको फॉइल पेपर में रोस्ट करने के लिए रखें तो इजीली फोल्ड हो जाए। अब हम मैरिनेट के लिए मसाला जो रेडी करेंगे उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम दही, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ में हम ऐड कर लेंगे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ ये कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। 2 खाने के चम्मच हमने ऐड किया है कुटा हुआ धनिया और आधा चम्मच हमने कढ़ाई का मसाला ऐड किया है। 2 अदर लेमन लेंगे और उनका जूस जो है वो भी हम निचोड़ कर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। लेमन हमने अच्छी तरह से निचोड़ कर ऐड कर लिए हैं। अब हम कुकिंग ऑयल जो है वो 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे और तमाम मसाला जात को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मटन, बीफ और चिकन से मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ जो हैं वो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और मटन और बीफ की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम करेंगे साइड पे और एक खुला बर्तन ले लेंगे। उसके अंदर हम कट लगी हुई रान जो है वो रख लेंगे और मैरिनेशन के लिए जो मसाला हमने रेडी किया था आधा मसाला हम एक साइड पे ऐड करेंगे और हाथों की मदद से मसल कर अच्छी तरह से हम अंदर तक इसको मसाले को जज़ब कर लेंगे। आप अपनी फिंगर की मदद से
कट लगे हिस्सों को अच्छी तरह से अंदर मसाला जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह साइड चेंज करके बाकी का मसाला जो है वो हम दूसरी साइड पे ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से इसकी मसाज करते हुए पूरी रान जो है इसको हम मसाला लगा लेंगे। मैरिनेशन के वक्त जितना अच्छी तरह हम इसको मसाज करेंगे और इसका मसाला जो है जितना अच्छी तरह अंदर तक हम लगाएंगे उतनी ही हमारी रान जो है ये फ्लेवरफुल बनेगी और मज़ेदार बनेगी। मसाला लगकर हमारा जो रान है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर शीट लगा लेंगे, इसको कवर कर लेंगे और इसको हम ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके मसाले जो हैं ये इसके अंदर जज़ब हो जाएं और जब हम इसको रोस्ट करें तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बने। टाइम कम होने की वजह से आप इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख देंगे। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह 8 से 10 घंटे के बाद। मैरिनेट करके रखे हुए रान को तकरीबन 11 घंटे हो चुके हैं। अब हम रान को रोस्ट करने के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पर हम बिछाएंगे फॉइल पेपर और उसके ऊपर मसाला लगी रान जो है वो रख लेंगे। जो मसाला हमारा डिश के अंदर रह गया है वो भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। और फॉइल पेपर के अंदर हमने इसको इस तरीके से कवर करना है, इस तरीके से इसको लपेट कर रोस्ट करने के लिए तैयार करना है कि इसका जो रोस्ट होते वक्त अपना पानी जो है वो निकले, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसका पानी रिलीज़ होता रहा तो ये बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं बनेगी, इसका जो असल टेस्ट है वो ज़ाया हो जाएगा। इसका छोड़ा हुआ पानी जो है इसी के अंदर हमने उसको खुश्क करना है ताकि रान जो है ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बने। दूसरी फॉइल शीट लेंगे और इसको दूसरी साइड पे इसकी साइड चेंज करके अच्छी तरह से इसको लपेट लेंगे। इस तरह अगर हम 2 से 3 शीट्स में इसको लपेटेंगे तो इसका पानी जो है ये बिल्कुल भी बाहर ज़ाया नहीं होगा। तीसरी शीट लेंगे और साइड चेंज कर लेंगे इस तरह और इसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे। रान जो है ये हमारी रोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम रखेंगे अपने ओवन की ट्रे में। ओवन हमने पहले से ही प्री हीटेड होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हमने 20 मिनट से 180 डिग्री पर अपने ओवन को प्री हीटेड किया हुआ है। अब हम एहतियात के साथ इसको रान को अंदर रख देंगे। ओवन बहुत गर्म होता है प्री हीट होने के बाद, इसलिए एहतियात के साथ आप भी इसको अंदर रखिएगा और अपने हाथ जो है वो बिल्कुल भी जला ना लीजिएगा। इसको हम रोस्ट कर लेंगे 2 घंटे तक। 2 घंटे हमने फ़रान को रोस्ट कर लिया है, 1 घंटा एक साइड पे और फिर हमने घंटे के बाद इसकी साइड चेंज कर ली थी और दूसरे साइड से भी इसको 1 घंटा हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है 180 डिग्री पे 2 घंटे के लिए। अब हम अपनी रान जो है ये निकाल लेंगे। फॉइल पेपर जो है ये बहुत ही गर्म है, एहतियात के साथ हम इसको खोल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप ये सारा काम जो है ये
पतीले में भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप स्टीम करके इसको रेडी कर सकते हैं। और स्टीम करने के बाद आप तवे के ऊपर थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें तो ये बिल्कुल इसी तरह फ्लेवरफुल रान जो है ये आपकी बनकर तैयार होगी। रान हमारी अंदर तक बिल्कुल गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम ये आप चेक कर सकते हैं कि इसकी हड्डियां जो हैं वो भी रान से बिल्कुल अलग हो रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो चुकी है। इसको हटाएंगे साइड पर और यहाँ पर हमने जो सर्विंग के लिए ट्रे रेडी की है उसको रख लेंगे। और अब हम इसको ट्रे के अंदर रखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह गोश्त जो है ये गल चुका है। लेमन के साथ इसको मज़ीद हम गार्निश कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बकरे की रान। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे हम एक आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।